रीना और संगीता दो सहेलियां स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर की तरफ जाती हैं। कुछ दूर रास्ते में जाते समय एक सुनसान जंगल पड़ता है। दोनों जंगल में तेजी से आगे की तरफ बढ़ती हैं। अचानक रीना को कुछ आभास होता है। संगीता, लगता है कोई पीछे से आ रहा है। संगीता पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, फिर बोलती है, पीछे तो कोई नहीं है। तो मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है? दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी पीछे से पायल की छन छन बजने की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। देखो देखो, पायल बजने की आवाज तुमने सुना है ना? रीना, वो पायल नहीं घुंघरू की आवाज थी। डर क्यों रही है? चलो चले। उसके बाद दोनों कुछ दूर आगे जाती ही हैं कि पेड़ पर से गाना गाते हुए एक डायन उनके आगे कूदती है। मैं तुम्हें संगीत सिखाना चाहती हूँ। अरे तुम कौन? मैं तुम्हारी म्यूजिक टीचर। तुम दोनों को मैं नाचना गाना सिखाऊंगी। मुझसे सीखने के बाद जब तुम गांव में जाओगी तो तुम्हारे नाच गाने को देखकर सारा गांव वाह वाह करेगा। दोनों सहेलियां और भी डर जाती हैं और कहती हैं, अरे भगवान के लिए हमें माफ कर दो। हम तो तुम्हारी लड़की की तरह। मैं तो कुंवारी मर गई थी, मेरी लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, हम दोनों तुम्हें बहनी मान लेते हैं। बातों में हमारे समय को बर्बाद मत करो। अब हमारे नाचने का भी वक्त हो गया है। अगर आज नहीं नाचे तो कल तुम्हें घुंघरू लेकर आने पड़ेंगे। पर ऐसा कहकर डायन दोनों की चोटियां काट लेती है। उसके बाद वो हवा में उड़ जाती है और गायब हो जाती है। रीना और संगीता अपने अपने घर चली जाती हैं और घर जाते ही वो दोनों नाचना शुरू कर देती हैं। उनकी ऐसी हरकत को देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये क्या कर रही हो रीना? तुम्हारी चोटी कहाँ गई? ए औरत, तुम मुझसे पूछने वाली कौन होती हो कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं? मैं कोई रीना वीना नहीं हूँ। इतना सुनकर रीना की मम्मी उसके पापा से बोलती है, ए जी, देखिए ना, रीना कैसे कैसे हरकतें कर रही है। अरे क्या हो गया? चलकर खुद ही देख लीजिए। क्या बताऊं क्या हो गया? रीना के पापा रीना के कमरे की तरफ जाते हैं। मेरे लिए बाजार से घुंघरू लाओ, मुझे नाचना है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम नचनिया बनोगी, इसीलिए इतने महंगे स्कूल में मैंने तुम्हारा दाखिला करवाया है। फीस भरते भरते मेरी हालत खराब हो गई है और तुम घुंघरू पहनकर नचनिया बनोगी? मैं जितना कहती हूँ उतना करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रीना की भयानक शक्ल को देखकर उसके पापा भी डर जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी सहेली संगीता भी अपने घर में कोहराम मचा रही है। संगीता अपने घर में खूब गाना गा रही है। संगीता घर के रैक पर चढ़ जाती है और खूब गाना गाती है। 12 बजे रात को संगीता के गाने की आवाज को सुनकर उसके मम्मी पापा की नींद खुल जाती है। दोनों संगीता के कमरे में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती और रैक पर चढ़कर और तेजी के साथ गाना शुरू कर देती है। मैं हूँ कोठे की चुड़ैल, दिखलाती सबको नए खेल, इसलिए मेरा सबसे होता मेल। संगीता, क्या कर रही हो ये? संगीता उनकी बातों को सुनकर अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ती है। उसके पापा देखते हैं कि उसकी चोटी कटी हुई है। पापा, मेरे लिए गिटार ला दो, मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। ठीक है, पहले तुम अपनी म्यूजिक टीचर से हमें मिलाओ। तो तुम नहीं मिलाओगी तो मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगा। अरे इतनी क्या जल्दी है, वो तो कभी भी आपसे मिल सकती है। ठीक है, फिर भी मिला दो, आज ही मिला दो। मेरी म्यूजिक टीचर, इधर आइए। संगीता के पुकारते ही कमरे में घुंघरू बजने और गाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर उसके पापा डर जाते हैं। उसके बाद डायन हवा में तैरते हुए संगीता के पापा के सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों याद किया? मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे घुंघरुओं की आवाज से लोगों का दिल दहल जाता है, कोहराम मच जाता है। तुमने मुझे बुलाकर ठीक नहीं किया। जिस भी गांव में मेरे पैर पड़ते हैं वो शमशान बन जाता है। अब यहाँ कोई नहीं बचेगा और मैं जिस लड़की की चोटी काटती हूँ उसका बचना तो नामुमकिन है। मैंने इस गांव की 2 लड़कियों की चोटियां काटी है, उन्हीं से अब मैं खून करवाऊंगी। संगीता, अपने पिता को मार दो। संगीता अपने पापा की तरफ चाकू लेकर दौड़ती है और उनके पेट में चाकू घोंप देती है। उसके बाद उसके पापा फर्श पर गिरकर तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। डायन संगीता को भी अपने साथ ले लेती है और घने जंगल में चली जाती है। उसके बाद पुलिस आती है। संगीता की मां पुलिस को सारी घटना बताती है
पुलिस संगीता की तलाश में जुट जाती है और एक दिन संगीता की सहेली रीना पुलिस स्टेशन आती है। थानेदार साहब, मेरी सहेली की तलाश करना छोड़ दो, नहीं तो तुम भी नहीं बच पाओगे। वह डायन बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे थाने को कोठा बना देगी, क्योंकि वो कोठे वाली डायन है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें अपनी सहेली के बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ, वो कहाँ मिलेगी? मैं नहीं जानती। संगीता आए दिन रोज गांव में आती है, कई लोगों का खून करके जंगल की तरफ चली जाती है। एक दिन वो रीना को भी साथ ले जाती है। दोनों सहेलियां डायन के इशारे पर नाचने लगती हैं। एक दिन थानेदार खूनी सहेलियों की तलाश में जंगल की तरफ जाता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उसके सामने एक डायन खड़ी हो जाती है। सिपाही और दरोगा के साथ साथ उस जीप को अपने हाथ में पकड़कर वो डायन जोर से पटकती है। दरोगा और सिपाहियों के मरने के बाद डायन और भी आक्रामक हो जाती है और ये खबर शहर में चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद डायन से शहर को मुक्त कराने वाले को 1 लाख इनाम की घोषणा की जाती है। बहुत से तांत्रिक इस सूचना को पढ़ते हैं और एक दिन एक तांत्रिक डायन को पकड़ने का ऐलान करके जंगल की तरफ चल देता है। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजरता है, संगीता, रीना और डायन तीनों मिलकर तांत्रिक को घेर लेती हैं। तुम लोगों ने बहुत लोगों का खून किया है, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर तांत्रिक एक ताबीज डायन के शरीर पर फेंकता है। शरीर पर ताबीज पड़ते ही डायन जलने लगती है। संगीता और रीना दोनों सहेलियां डायन के मरते ही ठीक होकर अपने घर चली आती हैं और इस तरह बुरी आत्मा का अंत हो जाता है।